इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया नाकाम। 5 से 6 किलो आईडी किया बरामद। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका करने का था प्लान। डीजीपी दिलबाग ने दी इंडिया टीवी को जानकारी। लश्कर के आतंकी से मिला आईडी, पुलिस ने नाकाम की लश्कर की बड़ी आतंकी साजिश। संदिग्ध को हिरासत में लेकर जम्मू पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। आतंकी के मोबाइल से जानकारी जुटाने की कोशिश जारी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आधी रात को हुए 2 धमाके, 2 जवान घायल, हालत स्थिर। पहले धमाके से छत को नुकसान हुआ तो दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ। धमाके में 5 से 10 किलो आईडी का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग बोले, दोनों धमाकों में पेलोड के साथ ड्रोन के इस्तेमाल से विस्फोटक गिराने की आशंका। सीआरपीएफ के डीआईजी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्टेशन में सुबह लो इंटेंसिटी के 2 धमाके किए गए। धमाके की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी और स्पेशल फोर्स की टीमें एयरपोर्ट पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। धमाके के बाद एयरबेस के सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सुरक्षित। इंटरनेशनल बॉर्डर से एयरबेस की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के संबंध में वायुसेना के उप प्रमुख एचएस अरोड़ा से ली जानकारी। जम्मू पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मन की बात में 78वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने दी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि। कहा, कोरोना ने मिल्खा सिंह को हमसे छीन लिया। वैक्सीनेशन अभियान की बात करते हुए पीएम मोदी ने 21 जून को हुए रिकॉर्ड टीकाकरण की तारीफ की। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन का डर दिल से निकाल दीजिए। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर लोगों को सावधान किया। कहा, कोरोना चला गया, इस भ्रम में मत रहिए, यह बीमारी बहुरूपिया है। मन की बात में पीएम मोदी ने श्रीनगर की वाटर एम्बुलेंस की पहल की तारीफ की। वाटर एम्बुलेंस के मालिक तारिक अहमद ने पीएम से लगाई हाउस बोट कम्युनिटी की मदद करने की गुहार। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया की बात कही। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पीएम ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम की मन की बात पर बोले जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मन की बात सुनकर अपने अपने घरों पर मीटिंग करके चर्चा करने की अपील की। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी। कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल के ट्वीट का सीएम शिवराज ने दिया जवाब। कहा, आप गलत धारणाएं फैला रहे हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वर्चुअली जैन गार्डन और केजान एकेडमी का उन्होंने किया उद्घाटन। भारत जापान मैत्री संघ के सहयोग से बना है ये गार्डन। उद्घाटन के वक्त पीएम ने कहा, जैन गार्डन और केजान एकेडमी का लोकार्पण से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात में काम कर रही जापानी कंपनी के बारे में कहा। ऑटोमोबाइल से लेकर बैंकिंग तक 135 से भी ज्यादा कंपनियों ने गुजरात को बेस बनाया। लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। राजनाथ सिंह बोले, सेना के जवानों पूर्व सैनिकों के लिए पीएम के दिल में सम्मान। 30-40 सालों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन का किया समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाख ऑटोनोमस पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल, लेह और सरकारी अधिकारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज के बाद अमेरिका ने भारत को बताया महत्वपूर्ण पार्टनर। ग्रीस पहुंचे एस जयशंकर ने ग्रीस को बताया अहम भागीदार। कहा, ऊर्जा सहयोग पर काम करेंगे दोनों देश। एस जयशंकर ने एथेंस में भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी उछाल, लगातार दूसरे दिन बढ़े रेट। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा संघर्ष क्रांति मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के परौंख गांव में जन अभिनंदन समारोह में लिया हिस्सा। अपने जन्मस्थान पहुंचकर भावुक हुए राष्ट्रपति, परौंख गांव की मिट्टी को माथे से लगाया। राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। मिलन केंद्र और वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज का दौरा किया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के लिए खुशखबरी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर। गोरखपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत तय। 17 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स निर्विरोध निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। 12 जिलों में एसपी उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने का लगाया आरोप। जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद गिरी एसपी जिलाध्यक्षों पर गाज। अखिलेश यादव ने 11 जिलों के अध्यक्षों को किया बर्खास्त। बीएसपी चीफ मायावती का ऐलान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। एआईएमआईएम 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी ने बीएसपी के साथ गठबंधन की खबरों को किया खारिज। कहा, सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी जारी। सूरत पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू यादव पर हमला। कहा, लालू के राज में लोग 5 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते थे। 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर वायुसेना प्रमुख भदौरिया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की ओर और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हल्ला बोल। कहा, संवाद के बगैर सड़कों पर संघर्ष करना सही नहीं। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्मारक स्थल बनाएगी बीजेपी। 29 जून को राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास। सचिन वाजे केस में ईडी का बड़ा खुलासा। अनिल देशमुख के लिए 4 करोड़ 70 लाख उगाही करने का दावा। अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और करीबियों पर लटकी जांच की तलवार। ईडी ने कई बड़े खुलासे किए।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया वैक्सीन ड्राइव का पूरा प्लान। इस साल दिसंबर तक देश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य। वैक्सीन खरीद नीति में भी सरकार ने किया बदलाव। दिसंबर तक सरकार 135 करोड़ टीके खरीदेगी। WHO ने गरीब देशों के लिए मांगी वैक्सीन। इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी के चीफ डॉक्टर ग्रेबेस ने कहा, गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत के कारण लोगों को सुरक्षा देना हुआ मुश्किल। गुजरात के राजकोट में कोविशील्ड की कमी से बंद हुआ वैक्सीनेशन सेंटर। कोविशील्ड की सेकंड डोज भी नहीं लग पाई। फेक वैक्सीन कैंप में नकली वैक्सीन लगाए जाने से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बीमार। डोज लेने के 4 दिन बाद बिगड़ी तबीयत। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस का पहला केस। अब तक 12 राज्यों में मिले डेल्टा प्लस के मरीज। देश में डेल्टा प्लस के 52 केस। देश में कोरोना के 50,040 नए केस। 1,258 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 10,000 नए केस। 24 घंटे में 179 की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,118 नए केस। 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,147 नए केस। करीब 6,000 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 4,272 नए संक्रमित। 115 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस मिले। 9 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 173 नए केस। बीते 24 घंटे में 328 लोग ठीक हुए। 40 लोगों की मौत हुई। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में बढ़ेंगी जेनोम सीक्वेंसिंग। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारात लेकर निकले दूल्हे ने वैक्सीनेशन सेंटर पर रुकवाई बारात। टीका लगवाकर पहुंचा दुल्हन के घर, लिए 7 फेरे। इंदौर में महिलाओं के लिए अलग से बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। जल्दी ही वैक्सीनेशन वैन भी होगी लॉन्च। कई देशों में कोविड प्रतिबंध हटने से अहमदाबाद में बड़ी डायमंड की मांग। वर्कर्स के यूपी, बिहार, राजस्थान लौटने से डायमंड पॉलिश करने वाले मांग पूरी करने में असमर्थ। मुंबई के बोरीवली मार्केट और दादर मार्केट में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए लोग। दिल्ली के दरियागंज मार्केट में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोगों में लगी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने की होड़। कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में गांव वालों को 4 तरह की मेडिसिन किट बांटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लगाया पेड़। स्मार्ट सिटी में किया वृक्षारोपण। कोविड प्रतिबंधों में ढील के अगले चरण के तहत दिल्ली में जिम, योगा इंस्टीट्यूट सोमवार से 50% क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। दिल्ली में कल से खुलेंगे बैंक्वेट हॉल। 50% क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल खोलने की दी गई इजाजत। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आज रोहिणी कोर्ट में करेंगे पेश। झज्जर के तहसील कार्यालय में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के रामपुर में रफ्तार का कहर। नाले में गिरी एक गाड़ी। क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला गया। गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत। कोरोना काल में ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोपी छोटू चौधरी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑनलाइन बेचने के नाम पर छोटू चौधरी ने किया फर्जीवाड़ा। इस गिरोह में 300 से अधिक लोग शामिल। नोएडा में पुलिस ने गोल्ड मामले में वांटेड चोर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 करोड़ से ज्यादा का सामान बरामद। इंटरनेशनल ड्रग डे पर कर्नाटक पुलिस की मुहिम। सीज किए अलग अलग किस्म के करीब 50 करोड़ के ड्रग्स को जलाया। वाराणसी में दीवार ढहने से कुछ लोग घायल। एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के श्रीनिवासपुरी में किसानों ने सड़क किनारे फेंके आम। कीमतों में गिरावट से नाराज है। अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 मंजिला इमारत गिरने से 5 की मौत। 156 के मलबे में दबे होने की आशंका। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहयोगी देशों को चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट। क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। जापान ने भारत समेत 5 देशों के खिलाड़ियों को दिए निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में आने से पहले कोविड टेस्ट करवाना जरूरी। ओलंपिक में जीत के लिए आश्वस्त है खेल मंत्री। कहा, हम वहां अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। यूरो कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इटली की जीत। ऑस्ट्रिया को 2-1 से दी मात। इटली ने लगातार 12वां मैच जीता। डेनमार्क ने वेल्स को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सोनू सूद की दरियादिली। इंटरनेशनल शूटर कोनिका को भेजी 2.5 लाख की जर्मन राइफल। क्रोएशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता रजत पदक। साजन प्रकाश ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में निकाला बेस्ट टाइम। पेरिस विश्व कप में भारत का लहराया परचम। तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने जीता गोल्ड। भारत की महिला रिकर्व टीम ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। पेरिस में मेक्सिको की टीम को 5-1 से हराया। भारतीय बॉक्सर अमित पंगल नंबर 1 की रैंकिंग के साथ करेंगे ओलंपिक में एंट्री। 52 किलो कैटेगरी में मिली नंबर 1 रैंकिंग। साउथ सुपरस्टार धनुष ने चेन्नई में बनाए नए घर में लगाए 150 करोड़ रुपए भूमि पूजन में सुपरस्टार रजनीकांत भी हुए शामिल। 15 अगस्त के आसपास रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी। पंकज त्रिपाठी ने ली एनसीबी की मदद करने की शपथ। कहा, जागरूकता से रोका जा सकता है ड्रग्स का इस्तेमाल। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की आखिरी शेड्यूल शूट करेंगे अजय देवगन। कल से मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू होगी शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।